ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, और उसने बोला है कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी जो है आर टी एस बनाना पड़ेगा, एंगल आर टी एस के इक्वल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, गिवन है ये बात। और कुछ बची बाकी ट्राइंगल प्रूव करना, ये गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन में कि एंगल आर टी एस इक्वल है एंगल पी के। लिख सकते हैं ना भाई? पी सिंगल एंगल ही तो बन रहा है ना, एक ही तो एंगल है यहाँ पर। यहाँ पर देखो मल्टीपल्स हैं, टेढ़ी बना सकते हो, सीधे बना सकते हो। चलो मैं आपको नॉर्मल ट्राइंगल सा बना के दिखाता हूँ। नहीं, जैसे पी क्यू आर के लिए आपको माइंड भी ऐसा लग रहा हो कि भैया ने ऐसा ट्राइंगल क्यों नहीं बनाया, ऐसा ये बस बना सकते हैं आप। पी क्यू आर ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर वो चीजें करेगा। देखो इसमें बोला है एस और टी दो पॉइंट्स हैं आपके पी आर पर और क्यू आर पर। तो एक एस पॉइंट है और एक टी पॉइंट है, ठीक है। और ये बोला है कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस मतलब इस वाले एंगल। मैंने ऐसा बना दिया, आप बोलो तो ऐसा बना देते हैं। नहीं, जो चीज समझ में आए वो चीज बताओ। कैसा बनाऊं? ऐसा ये वाला, ये वाला पक्की। फिर तुम ये मत कहना कि भैया नीचे से क्यों शुरू किया, आप तो हमेशा ऊपर से शुरू करते थे। करने को ऐसे भी कर देंगे। अरे बोल दो अभी भी। हाँ तो बना दे सही। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो चीज समझ में आए वो बताओ। अरे ठीक है, तो क्या हो गया? मतलब उसने स्ट्रेट लाइन तो बोली नहीं है। देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। पी क्यू और आर, ठीक है। क्या बोला उसने? एस और टी दो पॉइंट्स हैं, एक पी आर साइड पर है और एक क्यू आर साइड पर। तो एक पी आर साइड पर हम एस पॉइंट दे देते और एक टी पॉइंट है आपका क्यू आर साइड पर, तो टी यहाँ दे देते हैं। अच्छा क्यू आर होता है, ओके क्यू आर यहाँ दे देते हैं ऐसे। तो ये इससे जॉइंट हो गया। अब उसने क्या बोला? एंगल पी किसके इक्वल है? ये एस और ये क्या? आर टी एस इस वाला। अब सही है, अब तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो गिवन लिखवा दो भाई। गिवन क्या है कि एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस। सही है। अरे टू प्रूफ तो बता दो। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। मैं देखो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आर पी क्यू इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर बताना नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आर टी एस के इस वाले ट्राइंगल। भाई एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, सही है ना भाई? इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल बड़े वाले का पी छोटे वाले के टी के इक्वल है, तो एक तो एंगल बराबर कर दिया। अब या तो साइड प्रोपोर्शनल करवा दो और या तो एक और एंगल करवा दो। सर एंगल एक एंगल आर कॉमन है ना दोनों में, तो एंगल प्रॉपर्टीज दोनों ट्रायंगल का आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे मिस्टर। क्या हो जाएंगे? यस सर। प्रूफ स्टार्ट करें? समझ में आ रहा है ना कैसे किया? मुश्किल था क्या? बहुत सिंपल था, लल्लू सवाल था ये तो इन ट्राइंगल तो आपने कॉमन को भी ध्यान रखना है कि जो चीज जो एंगल दोनों में आ रहा है ना, सेम एरिया सेम वो एंगल, वो कॉमन की तरह भी कंसिडर किया जाता है। तो इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड पीक्यू लिख दो, अंदर ही तो जा रहे हैं उस ट्राइंगल में, लिख सकते एंड ट्राइंगल आर टी आर एस टी आर भी लिख सकते। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जब आप जा रहे हैं तो लिख सकते हैं कैसे नाम कैसा भी लिख सकते हैं, नाम कैसा नाम के हिसाब से लिखा जाएगा। हाँ जी, नहीं स्टार्टिंग वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है,
अभी हाथ अंदर कोई बात नहीं बाबू, अरे भाई मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। सुबह दिन मैंने बिल्कुल झपकी भी ना रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। तो आर पी क्यू, तो इसका लिख लेते हैं ट्राइंगल आर पी क्यू, बड़े वाले का, भाई बड़े वाले का एंगल पी छोटे वाले के एंगल आर टी एस के इक्वल है। रीजन बताओ भाई, गिवन है ना ये बात? Given. और छोटे वाले का भी एंगल आर और बड़े वाले का भी एंगल आर ही है भाई, सिंगल एंगल है। तो रीजन लिख दीजिए यहाँ पे कॉमन कॉमन तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? आर की जगह आर चल रहा है, पी की जगह टी चल रहा है और क्यू की जगह एस चल रहा है। रीजन Angle. आया समझ में? कितना छोटा सा सवाल था, आप फिर भी ट्राई करते तो हो जाता वैसे मेरे ख्याल से। हैंड्स को ठीक है, कॉन्ग्रुएंट को भी देखेंगे। अच्छा कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है भाई, कॉन्ग्रुएंट जब देते हैं तो सारी साइडें बराबर हो जाती हैं, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं सीबी सीटी से, है ना? आओ देखते हैं क्या बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल था, चिंता मत करिए, इतना हल्का सवाल नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाई चांस आ जाए तो बात नहीं। हाँ अगर भैया कपिल यादव है मैं उसके साथ पेपर दूंगा। दीपक कपिल कपिल क्या कह रहा है, इस बार पेपर नहीं होंगे? क्यों? बोर्ड के बाबू ऐसा नहीं, चाहे भाई बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड की बात है, हरियाणा बोर्ड की तो मैं कहता नहीं। हरियाणा बोर्ड ने तो शायद पेपर करवाए नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो एग्जाम रह गए थे उनके बच्चों को बुलाकर डेट शीट निकाल कर पेपर करवाए हैं। तो मतलब दे आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम्स, दे आर नॉट लाइक गिविंग यू नंबर्स लाइक दैट। ठीक है, हरियाणा बोर्ड का आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट हाँ सीबीएसई बोर्ड विल बी वेरी ऑथेंटिक ऑन दिस। बाबू वो आपको पर्टिकुलर अलग अलग जगह पे बुलाएंगे, गैप मेंटेन होगा प्रॉपर एक एक बेंच का, और वहां चीटिंग का भी सवाल नहीं उठता। कोरोना के चक्कर में आपकी चीटिंग बंद हो चुकी है पूरे तरीके से। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे डी है, प्लीज बबलू। हाँ बाबू, थर्मल स्कैनिंग के बाद फिर आपकी जो पिटाई होगी उसके बाद वो स्कैनिंग अलग होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन देख लो पहले तो, गिवन बताओ भाई, गिवन क्या देख के बताया करो। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। अच्छा टू प्रूफ क्या? ट्राइंगल ए डी ई को सिमिलर बताइए, ट्राइंगल ए डी सी। अब चलो पहले इसको देखते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट से देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। ए बी ई इक्वल है ए सी डी के, तो ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये ए सी डी के, मतलब इसके इक्वल, ये इसके इक्वल ऐसा दिया हुआ है। इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा हाँ जो बोलो, डी सी हो जाएगी बीई के इक्वल सी बी सी टी से, और ए भी हो जाएगी ए सी के इक्वल सी बी सी टी से, और एंगल एक कॉमन है बीच में। चलो देखते हैं अब इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को और देख लेते हैं जो सिमिलर करवाने हैं भाई। ए डी छोटे वाले ट्राइंगल को, यमन ध्यान नहीं है, तू भी आशिक है क्या? बता दे अगर है तो, बात करें फिर हम भी घर पे। कहाँ किसके ख्याल में कोई हुआ? राम प्यारी, ठीक है रो। तेरे ऊपर तो वैसे ही इतना उधार है, तू और क्यों छड़वा है? ठीक है, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को ए बी सी इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करवाना। तो भाई एक तो एंगल कॉमन है, सही है, किसी तरीके से या तो एक एंगल और इक्वल करवा दो, और या तो साइडों को क्या करवा दो,
AB upon AD upon DB भाई equal to भाई AD मुझे एक बात upon बताओ, BC। पहले आप मुझे बात बताओ भाई, अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर हाथ पीछे गए बबलू एक और पीछे ना डंडा, जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ऊपर का। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप मुझे बताओ, क्या आप ए बी को ए सी के इक्वल बता सकते हो हाँ, और बी ई को BC के सी डी के इक्वल बता सकते हो और ए ई को ए डी के इक्वल बता सकते हो कि नहीं बता सकते? और रीजन क्या दोगे? अब सी पी सी टी सिमिलर करने के आ रहा हूँ ना तू। सिमिलर करने की बात ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इसके सी पी सी टीज लिख रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई किसी तरीके से अगर ए डी अपॉन ए बी हो जाए या ए ई अपॉन ए सी हो जाए तो बात बन सकती है। भाई ये रहा ए सी, ये रहा ए डी, यहाँ ए बी है और यहाँ पे ए ई है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और इसको डिवाइड करवा लेता हूँ, प्रोपोर्शनल कर दो। डिवाइड करवा देता हूँ मैं, मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन क्या डिवाइड करवा दूँ, तो ए बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा ना ए सी अपॉन ए डी के, हाँ या ना, हो जाएगा ना। अच्छा कायदे से मुझे क्या लाना है, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, ये तो लाना है ई सी नहीं ए सी, क्या लाना है ए सी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं ये सोच रहा हूँ कि काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। रोशनी पे पहले रेसिप्रोकल होगा। अरे कर देते हैं ना, जो चीज चाहिए होगी उसको भेज देंगे वहां पे। और यहाँ पे ए सी नहीं, ए डी इक्वल टू ए सी इंटू में ए डी, सही है। अच्छा कौन चाहिए ऊपर में, ए डी ऊपर चाहिए ना, ए डी को रख रहे हैं। इसके नीचे में क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्या चाहिए, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? रेसिप्रोकल होगा मैं बता। एक मिनट रुको, ए ई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेसिप्रोकल से। ए डी अपॉन में ए ई, हाँ ए अपॉन एडी अपॉन ए। एक काम कर लेते हैं, सुनो, ए डी अपॉन में ए सी, अच्छा ए डी अपॉन में ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वाली इसके अपॉन में और ये वाली इसके अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं, साइडें बदल गई हैं, साइडें बदल गई बेशक से, ठीक है भाई। ये वाला इसके साथ रेशियो बैठ रहा है और इसका रेशियो इसके साथ बैठ रहा है, कर सकते हैं ऐसे भी, पूरे गेल बैठ सीपीसी सब कुछ हो जाएगा, पूरे गेल बैठ, ठीक है। तो साइडें प्रोपोर्शनल हो गई और एंगल इक्वल है, क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें इससे सीपीसीटी निकलवाने हैं, क्या निकलवाने हैं इससे, फिर उनकी जो साइडें आएंगी उन्हें प्रोपोर्शनल करने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है, बोलो। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, इसमें भी तकलीफ आ रही है तो मैं लोग देखो, मुझे एक बात बताओ, हमें ए डी के नीचे क्या चाहिए, एडी के नीचे ई सी चाहिए ना। तो एक काम करते हैं भाई, इक्वली तो है ये बातें क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ए बी, सुनो मेरी बात सुनो, ए बी इक्वल टू ए सी है भाई, ये चीज भी तो इक्वल ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए डी इक्वल टू ए लिख दूं, भाई इक्वली तो है। मैं आगे मतलब देखो, जैसे 2 इक्वल टू 2 होता है तो मैं इस 2 को यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, इसको यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, बात इक्वल टू की तो है। जैसे आप लोग ऐसे लिखते थे x इक्वल टू 2, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, इक्वलिटी की बात है। तो मैंने क्या किया, मैं जो ए अपॉन ए डी लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए कंप्लीट कर लूँ, तो मैं इसको ए डी अपॉन ए लिख सकता हूँ और फिर डिवाइड कर देंगे, फिर आपका एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन। अब आपको कोई तकलीफ, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगी, सीपीसीटी से ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, एसी ये किसने बोला आपको? अच्छा हाँ, ए बी ए सी के इक्वल है, जैसे सही बात है। और बी और सी के हाँ ए बी की जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, सीधे हो जाएगा, ठीक है वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई यार देखो, आप ज्यादा मत बोलो, अभी क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर बात स्लिप हो जाएगी माइंड में से, ठीक है। वरना आप लोग बोलोगे बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, फिर समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात होने लगेगी, ठीक है।
क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। काफी आगे निकल गए इसमें ना। हो गया सारा खत्म मामला। चलो इधर देखो, प्रूफ स्टार्ट करें। ये चीज आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, हाँ भाई ABCD एंड बाबू पहले जो चीज है ट्रायंगल ADE, सॉरी यार मैं ABC को इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE सही है। हम पहले इन बातों से CPCD निकलवाएंगे अपना। हम कहेंगे इसमें कि भाई ये वाले दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, तो ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। हाँ यार, और रीजन क्या है इसका भैया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें AB को हम किसके को लिख सकते हैं, AC, और AE को किसके को लिख सकते हैं, AD। भाई जो साइड है नहीं चाहिए ना आपको, देखो BE बीच में कहीं आ रही है और CD भी कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है। ये बीच वाली साइड नहीं चाहिए तो इनको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब CPCD से हम नहीं लेना चाहते, क्या हो गया, जो हमें चीज चाहिए वही तो लिखेंगे। CPCD से ये सब कुछ लिख दोगे। AD इसको फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन को, जैसे क्या मान लीजिए CPCD, ठीक है। अब क्या करें, डिवाइड। अब क्या कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, AB अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन AD। आया ना, सही है ना। अच्छा जी भाई एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बनी क्या है चीज। AB अपॉन AB यहाँ पर है, AE यहाँ पर है, उल्टा बन गया मामला। और AD और सॉरी AD कह रहा हूँ, AC अपॉन उल्टा है, उल्टा है, ठीक है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, हमें कैसा चाहिए था, AB अपॉन AD चाहिए, पर आप मुझे खुद देखो यहाँ पर AE किसके इक्वल है, तो मैं AE की जगह AD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और AD की जगह AE लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, भैया मैं लिख दूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट वैसी है ना, मुझे वैसे ही लिखवाना है। AB अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन में AE। रीजन क्या दूंगा कि भाई AD इक्वल है AE के। हाँ या ना, साइड में तो प्रोपोर्शनल करवा दे। हाँ बोलो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बाबू चीजें उस तरफ नहीं जाती। ये मान लो मैं इधर भेज देता, ये इधर चली जाती, फिर ये जो ऊपर वाली चीज है इसको तो नीचे लिखवाना था, वो नहीं हो पाता। मैं दोनों साइड का होता है, जो यहाँ करवा रहे हो वही वहां करवाओ ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, ठीक है। तो हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा तो बन गया, AB अपॉन AD। अब हम क्या कर देते हैं इसके बाद कि एंगल A, भाई जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन गया ना। अब एंगल A, इसका एंगल A, इसके एंगल A क्या बोला, रीजन क्या है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर। तो ट्राइंगल A कौन सा था ये, ABC और ADE, फिर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। A की जगह A चल रहा है, A लिख देंगे भाई। A की जगह अगर A चल रहा है तो B की जगह क्या चल रहा है, D, और फिर और रीजन S दो साइड है प्रोपोर्शनल करिए और उनके बीच का एंगल इक्वल, इसलिए SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर। आया समझ में कैसे करना है, बोलो भाई, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे घर जाके। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, ठीक है। 3 पार्ट हैं उसके, 4 पार्ट हैं, हाँ जी, और चारों पार्ट आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, 7 and 8। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए प्रॉपर तरीके से, गिवन लिखिए, टू प्रूफ लिखिए, प्रूफ लिखिए, पेयर में नहीं, रफ में। अगर नहीं हो रहा है तो रफ में क्वेश्चन लिखना है,
हो रहा है तो आप डायरेक्ट फेयर में कर सकते हो। मैं ना हो तो तुम्हारे पास भी हम फोटो खींच कर देंगे। अब मेरा फोटो भेजोगे फिर ऐसी बात है। भेज देंगे भैया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।